देख रहे हो बेंगलोर की वेदर, अभी बारिश स्टार्ट होगी। सब कुछ का ऑप्शन है, रुक वो दे रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सैटरडे और पिछले 2 दिन से मैं नहीं कुछ नहीं, पेट खराब चल रहा है बहुत। आज मैं कॉलेज जा रही हूँ फाइनली। होगा चलो मैं बाथरूम होके आती हूँ, फिर मुझे कॉलेज के लिए तैयारी होना। निधि तो मैं कॉलेज के लिए रेडी तो हो गई हूँ, लेट हो गया है मेरा। मैं सोच रही थी ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी, लेकिन पूरा 9:05 हो रहा है तो अभी और टाइम नहीं है, अभी बहुत का टाइम है। अभी ब्रेकफास्ट लेने जाऊँगी भी तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए लास्ट तक भी बॉर्नविटा ही पीना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। मैं भूल गई थी अब लोगों को दिखाना। बहुत दिन बाद मैंने एक आइसक्रीम खाई है, अभी खाने के लिए जाऊंगी। फिर आज तो हाफ डे है, हो गया हमारा, छुट्टी तो हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जाने का कोई प्रेशर नहीं है। आज हाफ डे, कल संडे है, कल छुट्टी। इस हफ्ते पूरा छुट्टी में निकल गया, क्योंकि मंडे हमारा क्लास था, ट्यूसडे छुट्टी था, वेडनेसडे हमारा क्लास था, थर्सडे क्या पता, दिमाग खराब हो गया। मतलब एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी, एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी, ऐसा हुआ है। पढ़ाई किए है, मैंने पढ़ाई किया है। वो प्रिंसिपल मैम आके हम लोगों का क्लास लिए थे। मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, वही मैं उस दिन सॉल्व कर रही थी बैठ के। और बाकी जो हमारा जो 10 ईयर्स का जो सॉल्व पेपर है उससे हम लोग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन तो वहाँ से ही आ जाता है, 10 ईयर्स का जो रहता है। और अभी खाना खा के आती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वो वाला पेपर सॉल्व करना है मुझे। आज देखो ये बंदा गोभी मिला है और इसके साथ मैंने ये वाला भुजिया लाई हूँ मैं। ढोकला, मोमोज और क्या है, ओरियो केक। हम लोग सोच रहे हैं एक दिन केटल में ओरियो केक बनाएंगे। मैगी भेलपूरी और सबको जो भी चीज़ें आता है बनाना, वो हम सब लोग एक दूसरे को बनाकर खिलाते हैं। यहाँ दिवाली में इतना ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे थे कि मतलब क्या बताऊँ, और हम लोग जेल में कैद हुए थे। हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन से हम लोग पूरा देख रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग यहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आसपास में सभी लोग घर में लाइट्स लगाए थे। तो यहाँ इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, सभी लोग अपने अपने घर में लाइट्स लगा रहे थे, नहीं लगा हुआ था। और यहाँ पूरा मैं एक क्लिप डाल दूँगी अगर रहा तो मेरे पास। मैंने शॉर्ट्स लिया था सिर्फ। वो देखो दूर में एक प्लेन जा रहा है, ये देखो कितना छोटा लग रहा है। ये सब प्लेन ट्रेन देखती हूँ, इसका साउंड सुनती हूँ और घर जाने का मन होता है बहुत। तो यहाँ बहुत मतलब रात को इतना ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा था, वो सब पटाखे क्या। अगर मेरे पास वो क्लिप रहा तो मैं इसके बीच में ऐड कर दूँगी, अगर नहीं रहा तो प्लीज़ डोंट माइंड। फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होने के बाद थोड़ा रेस्ट करके पढ़ने के लिए बैठना है। आई एम ईटिंग मैगी हूँ। अभी कुछ ही देर बाद डिनर करने भी जाऊँगी, लेकिन मुझे भूख लग गई थी, मैं सो रही थी, तो इसलिए ये खाना पड़ रहा है। मुझे पता है कि मैं डिनर के वक्त ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी इंस्टेंट खाना मतलब भूख कंट्रोल करने के लिए करना पड़ा मुझे।
चलो खाना पीना सब कुछ डन। अभी पीछे हॉस्टल और अभी तो पीना बाकी है। नहीं क्यों पीना बाकी है? मैंने तो साथ में पानी लेकर आई थी। नहीं फिर से तुम रूम में जाकर पानी नहीं पिएगी क्या? नहीं पीऊँगी। और मैं तभी बोल रही थी ना कि मुझे उठ के पढ़ाई करना है, तब तो मैंने एक भी पढ़ाई नहीं की। अभी जाके अभी से स्टार्ट करूँगी, अगर कंटिन्यू कर पाई तो अभी जाके पढ़ने के लिए बैठना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीले मुँह हो रहा है। ढीले मुँह गिरी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बैठना ही है पढ़ने। बाय द वे हैप्पी भाई दूज सब लोगों को। मैंने पहले बोला है क्या, मुझे याद नहीं है, फिर भी हैप्पी भाई दूज सब लोगों को, मेरे सब भाइयों को हैप्पी भाई दूज, हैप्पी भाई फोटा। ओ गॉड भैया किसके साथ बात कर रहे हो? हाँ देखो गॉड भैया उस कुत्ते के साथ बात कर रहा है। हेलो बेब। देखो यहाँ एक भूतूड़े बाथरूम भी है। नहीं मैं बस मजाक कर रही थी, मैम का बाथरूम है। आलू कबली और अंडा करी सब कुछ ले लो। ए दरवाजा खोल। पता नहीं ये लोग दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे। ये देखो हमेशा ये लड़की मेरे वीडियोस के बीच में आके मेरे वीडियोस खराब कर देती है। काने ढोकाনো আছে কিন্তু কিছু ব্যবস্থা কর, যদি গন্ধ যাচ্ছে দে সেন্ড মি 58 না 56 কানের গোড়াতে এমন বাজা না ঠিক আছে ঠিকই বলছি 50 দেবো। हाँ हम लोगों ने भी फैन चलाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा ठंडी पड़ गई है ना। और रूम में हमारा 4 लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब लोगों का गला दर्द हो रहा है, टॉन्सिल हो गया है और फीवर भी आया है। एक का ठीक हो रहा है तो दूसरा का स्टार्ट हो रहा है। मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं होगा या नहीं। मैं फिर भी बोलूँगी कि बाकी जब जिसका भी हुआ है उसका ठीक हो जाए, क्योंकि बीएससी हो जीएनएम हो दोनों का ही बहुत ही पास में एग्ज़ाम है। हमारा दिसंबर 7 से बीएससी लोगों का 24 से, इस महीने का 24 से है, तो वो लोग ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और एनर्जी भी नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो इसलिए लीना का तबीयत ख़राब है, दोला का है, वहाँ मुशु का है, सबका ख़राब है तबीयत। कोई भी मेन चीज़ जब भी आता है ना तो उसके पहले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है दिमाग में। और अभी मैं शाम को 6 बजे वो खाई थी ना मैगी, और 6 बजे खाई थी वो, बनाते खाते मेरा 6:39 हो गया था, मुझे पूरा याद है। फिर गई थी मैं डिनर करने के लिए, बैठी थी खाना बनाने के बाद। अभी जाऊंगी थोड़ा मतलब पढ़ाई करने। अभी वर्षा ने मुझे बहुत अच्छे से चंपी कर दिया, एकदम मज़ा आ गया पूरा। और मेरा पीठ और नीट दोनों ही दबा दिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आराम लग गया मुझे अभी। और कुछ नहीं, डायरेक्ट सोने के लिए जाऊँगी। पढ़ाई तो हो गया है लेकिन फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए कोई दूसरा काम भी नहीं है, तो इसलिए जितना आराम मिला है उतना सोने के काम में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये आराम जो मिला है ये कुछ ही टाइम के लिए है। अगर थोड़ी देर में नहीं सोएंगे तो ये आराम भी चला जाएगा। इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है। हमारा फैन जो तभी ऑन किया है हमने, और वो वन में चल रहा है, सिर्फ वन। जगह ही नहीं है यहाँ मेरा, मैं बताऊँ कैसे करके मैं सोती हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरा क्या है ना, मेरे बेड में ही सब कुछ रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ताकि मुझे सामने ही सब कुछ मिल जाए, हाथ के पास में सब कुछ रहे। वो जो बैग देख रहे हो वो किसी काम का नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि बाकी दूसरी जगह पर जगह ही नहीं है वो बैग रखने के लिए, नहीं तो मुझे वो बंकर में उठाना पड़ेगा। और फिर दूसरा जो बैग है ये मेरा स्कूल बैग है, कॉलेज बैग है, और ये जो है इसमें वो स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब कुछ सामान है, तो मैं सब कुछ ये पास ही में रखती हूँ सब कुछ। और अब लोग पूछ रहे थे ना कि यहाँ ठंडी का वेदर का क्या हाल है, आप लोग पूछ रहे थे ना,
तो देख लो, हम लोगों ने ब्लैंकेट निकाल ही लिया है। ठंडी जब पड़ती है तब बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैंने आप लोगों को बोला था शायद कि मैं जब यहाँ पहली बार आई थी फर्स्ट टाइम 2019 5 सितंबर को, मेरा ये डेट पूरा याद है एकदम, टीचर्स डे के दिन आई थी मैं। तो तब हम लोग जब घर से आए थे, मैं और पापा आए थे, और घर पे मतलब वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग बेंगलोर में आए थे उसी दिन सितंबर 5 को, इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और हम लोगों ने जो होटल लिया था ना, वो भी पापा ने एसी ले लिया था। हम लोगों को क्या पता कि यहाँ आके इतना ज़्यादा ठंडा मिलेगा। हम लोग घर से जैसे आए थे वैसे ही सोचा था कि यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पूरा उल्टा होता है। यहाँ सितंबर से पूरा ठंडी पड़ जाती है। सितंबर अगस्त सितंबर नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक वेस्ट बंगाल में ठंडी नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ मतलब सितंबर से इतना ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, ब्लैंकेट निकलना ही पड़ेगा। आप लोगों को ब्लैंकेट निकलना ही पड़ेगा। ये एक वेदर चेंजिंग है जो कि है, इसी वजह से इन सब लोगों को इतना ज़्यादा फीवर हो रहा है। और हाँ, जो सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम थोड़ा बहुत गर्मी लगती है यहाँ इस टाइम को, ठीक है। बाकी रात को मतलब शाम जब हो जाता है ना, शाम 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ इतना ज़्यादा ठंडी लगती है। और अगर ऊपर से बारिश गिरने लगा तो बात ही पूछो मत, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी हवा बहती है ना यहाँ, उसके वजह से आज इन लोगों का ऐसा हालत हो गया है। मुझे पता है, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, मेरा भी ऐसा होगा या नहीं। ये वायरल फीवर है, तो वेदर चेंज हो रहा है, तो इसलिए इन लोगों का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। तो सुबह के वक्त क्या होता है, थोड़ा बहुत गर्मी लगती है। सुबह के वक्त हम लोगों को स्वेटर वेटर नहीं पहनना है, मतलब पहनते नहीं हैं हम, पहनना नहीं पड़ता है हम लोगों को। लेकिन शाम 5 साढ़े 5 बजे इतना ज़्यादा ठंडी लगती है कि स्वेटर भी पहनना पड़ता है। हम लोग जब डिनर करने के लिए जाते हैं कैंटीन वहाँ, तब हम लोग स्वेटर पहन के जाते हैं। और अभी आप लोग देख ही सकते हो कि ब्लैंकेट निकल के रखा है हमने, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। मैं सुबह को दिन में ये वाला चादर यूज़ करती हूँ, हाँ, ओढ़ने के लिए, और रात को ब्लैंकेट निकालना ही पड़ता है। इसलिए मतलब समझ रहे हो आप कि कितना ज़्यादा ठंडी पड़ गई है। और ऊपर से मेरा तो इतना सा जगह है, इतनी सा जगह में है, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मेरा बेड है। तो ये मैं दिन काटती रहती हूँ। तो मेन वजह क्या है पता है, कब घर जाने को मिलेगा ये सोच के मैं ये दिन काटती रहती हूँ। हम लोग पता नहीं छुट्टी मिलेगा या नहीं इस बार दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम होने के बाद। तो अगर एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी नहीं मिला तो नेक्स्ट कब मिलेगा वो पता नहीं। दिसंबर 7 से हमारा एग्ज़ाम है, कल 7 है, और दिसंबर 7 से हमारा एग्ज़ाम है, मतलब पूरी 1 महीना। आप लोगों को और एक बात पता है क्या, कल यानी कि 7 नवंबर को दीदी की बेटी है ना गुड़िया, उनका राइस सेरेमनी होने वाला है। घर में इतना बड़ा एक ओकेशन है और मैं ही नहीं हूँ वहाँ। खुद के घर में इतना बड़ा ओकेशन है और मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। हमारा भाई दूज, हमारा दुर्गा पूजा, हमारा काली पूजा से वैसे ही कट गया हमारा। ठीक से खड़ा रहना भाई। अभी भी मैंने स्वेटर पहन के रखी है। ये जो सुबह का टाइम होता है और जो शाम का टाइम होता है, शाम से रात तक, और सुबह का जो टाइम होता है वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और बाकी दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो 12 साढ़े 12 या तो फिर 1 से 4 साढ़े 4 बजे तक ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, तब नॉर्मल लगता है सब कुछ। और इस टाइम में थोड़ा बहुत ठंडी लग जाती है, तो इसलिए प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी है सामने। देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, वो लीना और डोला, स्मिता, सबका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ठंडी लगने की वजह से। चल चल खाबो खाबो।
का मैं इधर ख़त्म कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट लेने गई थी और बाकी आज बहुत सारा काम है। मैं यहाँ हूँ और घर में मिष्टी की राइस सेरेमनी चल रही है। आज अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और आज संडे है, अभी मुझे जाके नहाना है, पढ़ाई करना है, बहुत सारा काम है और मेरा जो एग्ज़ाम स्टडी रूटीन है वो भी शूट करना है। सो आज के लिए बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो। टिल देन टेक केयर।